अपने आप को हल्का भी लग रहा है, वजन भी कम हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा। भैया लोटे में से 5 चम्मच पानी निकल भी गया, कहाँ दिखेगा? मोटापा इतना बढ़ा के आ रहे हैं। इसका गलत जो तरीका है वो आगे झुक के, ये ऐसे आगे झुक के आपने क्या करना है, बिल्कुल सामने देखना है, आई लेवल में देखना है अपना, और धीरे से ये देखें। तो थाइस के लिए भी हम बता रहे थे, ठीक है। इस चीज को कम करने के लिए 1 2 थायराइड में फर्क आया है, थायराइड में भी फर्क आया हुआ है, शुगर नॉर्मल आता है। 3 महीने के बाद मैं चेकअप के लिए जाती हूँ। चलने फिरने में भी बहुत फर्क आया हुआ है। तो है पहले तो मेरे बिल्कुल ओ शेप पाँव था ना, टांगे जो थे ओ शेप थे ना, अभी ऐसा ऐसा बहुत सीधे हो गए हैं। और फिर हेल्थ के इश्यूज बहुत थे मेरे, बहुत। अभी मुझे बहुत आराम हो गया है ना, तो उसमें बैक पेन में रिलीफ है आपको? बहुत आराम है अभी। वजन तो कम हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। अपने आप को हल्का भी लग रहा है, वजन भी कम हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा। भैया लोटे में से 5 चम्मच पानी निकल भी गया, कहाँ दिखेगा? मोटापा इतना बढ़ा के आ रहे हो। इस मैट पे खड़े हो गए और प्लेट में देखना शुरू कर दिया कि दाल और सब्जी एक साथ नहीं खानी, दाल और दही एक साथ नहीं खानी। कई विरुद्ध आहार जो हम एक साथ ले जाते हैं उस पर नजर रखो, और जो आराम से मिल रहा है उसको ठंडा करके लो एकदम से, नहीं तो बाल झड़ जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी, नेगेटिविटीज आ जाएंगी, ठीक है। स्ट्रेस में हम वजन कम कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, बिल्कुल। बात समझ रहे हो? तो थाइस के लिए भी हम बता रहे थे, ठीक है। इस चीज को कम करने के लिए 1 2, फिर 1 वाले पे 3 4, फिर 5 6 7 8। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए आपकी। अगर ये ज्यादा दिक्कत करेगा तो वृक्षासन नहीं लगा पाओगे आप। वृक्षासन में क्या होता है, ये 1 2, हर एक्सरसाइज जो भी हम बता रहे हैं वो प्रॉपर आसन निकलता है। सीधा सीधा 50 साल में आसन लगाना बहुत मुश्किल है कि बॉडी स्टिफ है, जॉइंट स्टिफ है, मोटापा ज्यादा है, और आप सीधा वृक्षासन लगाने बैठ गए, नहीं लगेगा, गिर पड़ोगे। तो ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है ये वृक्षासन की पूरी तैयारी है। और अगर आप आगे झुक के काम करते हो तो ये एक्सरसाइज गलत हो जाएगी, जैसे ये कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, इधर देखो। अब इसमें ये पैर जितना साइड में खुलना चाहिए वो भी नहीं खुल रहा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कंधे सीधे, कंधे पीछे की ओर, और फिर दूसरी प्रैक्टिस क्या चलेगी आपकी, पैरों के लिए। पैरों में ताकत कम है जिनके, 1 2, ओके 1 2। बड़ा जबरदस्त इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा होल्ड करके देखो। फिर दूसरे पैर से, जिसको सहारा ले रहा है सहारा ले सकते। फिर धीरे से हाथ को छोड़ दो, दोनों पैरों से 10-10 बार प्रैक्टिस करो, और 10 बार प्रैक्टिस करने के पश्चात हाथ से सहारा लिया, एड़ी को बिल्कुल ऊपर रखा, और धीरे से, अगर बैलेंस नहीं बन रहा तो उसको संभालो पैर को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फुल बॉडी वर्कआउट, सिंपल एक एक्सरसाइज जो कल सिखाई थी मैंने। सेम हैंड सेम लेग, एक हाथ कमर पर, ध्यान से देखिए, राइट हैंड राइट लेग। बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है फुल बॉडी टोनिंग के लिए। जिनकी वेट लॉस के बाद स्किन लूज हो जाती है, लोग वेट लॉस पे तो ध्यान करते हैं लेकिन स्किन लूज हो रही है इसकी कोई परवाह नहीं है, तो उसके लिए सिंगल एक एक्सरसाइज आराम से देखिएगा। लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, सामने देखेंगे, बिल्कुल सामने देखेंगे, छाती आगे की तरफ खुली हुई, पैर का बैलेंस, जहां भी आपको लगता है कि आप गिरने वाले हो स्टॉप। और इसका गलत तरीका क्या है, ये कमर के आगे की ऊपर की शेप आ गई, ऐसे छाती को खोल के रखना है ये। अब ना तो पैर का बैलेंस है और थाइस पर इतना वजन है, तो आप पहले प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, दोनों हाथ कमर पे, धीरे धीरे पहले इस चीज को अपनी फ्लेक्सिबल करेंगे। तो इसमें आपका बैलेंस भी खराब हो सकता है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है ये आसन। तो आप योगा भी कर रहे हो, आसन भी लगा रहे हो, लेकिन अगर तरीका गलत है रिजल्ट नहीं मिलेगा। आइए वापस, बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, इसको भी प्रैक्टिस करेंगे हम 5 से 7 बार। दूसरा आसन है ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज में क्या होता है, अभी हमारी बॉडी एकदम वार्म अप है, जितना हम ले जा सकते हैं नीचे जाएगी।
ठंडी बॉडी में ये आसन भी नहीं लगेगा। और ट्रायंगल पोज से पहले भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने वृक्ष आसन की बताई है। तो इसी तरह ये दोनों साइड्स को कम करने के लिए, क्योंकि ट्रायंगल पोज किसके लिए होता है? साइड्स को कम करने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए, L4 L5 के लिए। सिस्टमेटिकली वेट लॉस करना है, सिस्टमेटिकली बॉडी का स्वास्थ्य चाहिए, तो एक एंगल नहीं 3 पोजेस करने पड़ेंगे। तो पहला पोज है, सेकंड पोज है, जो पैर उठ रहा है उससे अपोजिट क्रॉस करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। एक हाथ स्टेबल रहेगा, ठीक है, दूसरा हाथ, अब राइट हैंड स्ट्रेट बिल्कुल स्टेबल रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ऐसा तो नहीं कि कुछ समझ आए? इन दोनों से निकलेगा हमारा ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज के लिए क्या होगा? राइट पैर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। क्या, जैसे हम ऐसे खड़े होते हैं तो इसमें कितनी दूरी होनी चाहिए? अपनी शोल्डर से डबल, ठीक है। राइट पैर को हम करेंगे ये 90 डिग्री पर, राइट, दोनों हाथ खुले हुए, और धीरे से पहले नाभि से ऊपर वाले भाग को थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और धीरे से नीचे झुकना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। अगर मुझे यहाँ पेन है, मेरी थाइज में एक्स्ट्रा स्ट्रेच आ रहा है, मेरी कमर खिंच रही है, तो मैं यहीं स्टॉप करूंगी बस। और नहीं हो रहा और स्ट्रेचिंग अच्छी है मेरी, तो मैं पैर की लंबाई को थोड़ा सा और बढ़ा के बस। इसको मिनिमम अगर 5 की काउंट्स में भी आपने होल्ड कर लिया तो आपको पता लग जाएगा बॉडी के किस पार्ट में स्ट्रेच आ रहा है। लेकिन अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, कमर स्टिफ है, तो गलती क्या होती है इसमें? हम ये लो, ये तो पूरा जमीन पे लग गया, ये देखो, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये बात समझ में आ रही है कितने लोगों को? बताइए, ये बात समझ में आ रही है? ये लो, मैंने पूरा लगा दिया और आप भी खुश और मुझे भी दिखाई देगा, मैं भी खुश, लेकिन मुझे तो पता है कहाँ आप गलती कर सकते हो। ये बात क्लियर है कि अगर आपने आगे से झुक गए, अब कमर साइड से देखो, मैं ऐसे आगे से झुक गई तो ये ज्यादा मजेदारी वाली बात नहीं होगी। चाहे आपने कम करना है, लेकिन कमर आपकी बिल्कुल साइड से जाएगी। एक बार फिर से करते हैं। राइट पैर 90 डिग्री का एंगल, दोनों हाथ खुले हुए, धीरे से नाभि से ऊपर वाले भाग को स्ट्रेच 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 बाहर की तरफ, और धीरे से छाती खुली हुई और ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5। आज से ही हमारी जूम पर ऑनलाइन योगा क्लास ज्वाइन करो और घर बैठे अपनी सेहत का ध्यान रखो। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमें 7827718802 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं।